नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रेवा इंडस्ट्रीज ईओटी क्रेन मैन्युफैक्चर कंपनी के लर्निंग सेशन में। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको हॉइस्ट जीए ड्राइंग को रीड करने के बारे में बताया था। उसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। हम आपको सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन की जीए ड्राइंग के रीडिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे सामने एक सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन की जीए ड्राइंग खुली हुई है। ये उस क्रेन का एलिवेशन व्यू है। आप इसमें देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये एक हॉइस्ट है जो अपना एक सिंगल गर्डर क्रेन के नीचे बॉटम फ्लेंज पे हिट हुई है। सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन में दोस्तों हमारा हॉइस्ट का मैकेनिज्म वही होता है जो पूरा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसमें एक एडिशनल हमारा लॉन्ग ट्रेवल मोशन होता है कि हॉइस्ट में क्रॉस ट्रेवल और अप एंड डाउन दो मोशन होते हैं। सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन में एक हमारा तीसरा मोशन भी होता है, लॉन्ग ट्रेवल, जो यहाँ आपकी जो बिल्डिंग पूरा अक्रॉस द बिल्डिंग मूव करता है, वो हमारा लॉन्ग ट्रेवल मोशन एडिशनल होता है। आप देखेंगे ये अपना आइसोलेटिंग स्विच है जो अपना मेन होता है पावर क्रेन में पावर देने के लिए। इसके थ्रू हमारा बस बार में सप्लाई जाती है और बस बार से हमारे क्रेन के मैकेनिज्म में सप्लाई जाती है। हॉइस्ट का तो आपको जैसे लास्ट टाइम बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ हॉइस्ट के बारे में। ये आप देखेंगे, ये हमारा बीच में वायर रोप ड्रम होता है जिस पे हमारा जो हाइट ऑफ लिफ्ट के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। ये अपना इक्विलाइजर पुली ब्लॉक लगा हुआ है बीच में। ये अपना बॉटम ब्लॉक है जो हुक है। ये अपना इस साइड हमारा गियर बॉक्स लगा हुआ है हॉइस्ट का, और इस साइड ये हमारा जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है। दोस्तों आपने हॉइस्ट में देखा होगा तो हॉइस्ट में इधर ये कंट्रोल पैनल होता है, लेकिन क्रेन के केस में हमारा क्या होता है कि हमारे क्रेन में तीन मोशन होते हैं। तो इसमें ये हमारा जंक्शन बॉक्स होता है और जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है वो आप देखेंगे, ये इधर हमने एक हॉइस्ट मेंटेनेंस केज दिया हुआ है, उसके अंदर ये कंट्रोल पैनल फिट किया हुआ है। ये अपना क्रॉस ट्रेवल की ट्रॉलीज होती हैं और गियर बॉक्स और मोटर्स वगैरह इसमें माउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्रॉस ट्रेवल डीएसएल हो गया जो हमारा कंट्रोल पैनल से सप्लाई आके हमारा जंक्शन बॉक्स में आता है और जंक्शन बॉक्स से हमारे हॉइस्ट के मूवमेंट्स में अप एंड डाउन और क्रॉस ट्रेवल मोशन के लिए सप्लाई प्रदान करता है। ये आप देख रहे हैं जहाँ ये हमारा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, ये हॉइस्ट मेंटेनेंस केज होता है। ये हम एक स्पैन लिमिट के बाद प्रोवाइड करते हैं। ये 12 मीटर स्पैन से ऊपर हम ये हॉइस्ट मेंटेनेंस केज प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर की नीड है तो हम इसको इनिशियल स्टेज में भी छोटे स्पैन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। इस मेंटेनेंस केज का मैंने प्रोजेक्ट है कि मेरी हॉइस्ट क्या होती है सब, क्योंकि हमारा सिंगल गर्डर के बॉटम फ्लैंज पे रहती है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए दिक्कत आती है, या तो हम मंकी लैडर से या कुछ ऐसे मेंटेनेंस करते हैं। तो इसलिए हम ये हॉइस्ट मेंटेनेंस केज देते हैं जो हमारे क्रेन के गर्डर के साथ अटैच होता है। तो ये हमारी हॉइस्ट को खींच के किसी भी तरह की मेंटेनेंस के लिए हम इधर ले आते हैं और बंदा इधर खड़ा होके, हमारा जो सर्विस इंजीनियर है वो इसमें मेंटेनेंस कर सकता है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंटेनेंस ईज के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऊपर आप टॉप पे देख रहे हो, ये हमारा सिंगल गर्डर जो क्रेन होती है उसके हम एलोंग विद गर्डर तो कोई प्लेटफॉर्म दे नहीं सकते, लेकिन आजकल हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीआईएस क्रेनों में ये जा रहा है, अपना टॉप पे प्लेटफॉर्म रहता है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम बिल्डिंग में लगी हुई किसी भी प्रकार की डक्टिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, लाइट्स वगैरह की मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये उस उद्देश्य से उस पर दी हुई है। अब हम आते हैं इसके एलिवेशन व्यू पे। एलिवेशन व्यू में आप देखेंगे ये हमारा एलटी व्हील का व्हील बेस होता है। ये हमारी ओवरऑल डायमेंशन होती है। एलटी व्हील बेस है जो हमारा IS के हिसाब से हम स्पैन बाई 6 करके कैलकुलेट करते हैं, ये उस हिसाब से है। ये आप देखेंगे ये हमारी हॉइस्ट है, ये CTDSL ट्रैक है, और ये आप देखेंगे ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हमारा हॉइस्ट मेंटेनेंस केज है और ये हमारा LT मैकेनिज्म है
आप देखेंगे ये हमारा एलटी का मैकेनिज्म है। ये अपना एलटी व्हील है, ये एलटी एंड कैरेज लगा हुआ है, आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट। इसमें ये हमारा ये गियर बॉक्स है एलटी का, और ये एलटी की मोटर लगी हुई है। ये 2 ड्राइव होती हैं, एक इस साइड है और एक उस साइड है। अब हम आगे आते हैं अपने हॉइस्ट के साइड व्यू पे। साइड व्यू में वही है, ये हमारा टॉप प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ये हॉइस्ट मेंटेनेंस केज दिख रहा है, ये हमारी हॉइस्ट है, ये अपना एलटी एंड कैरेज है। ये अपना जो बे लेंथ है ये अपनी बिल्डिंग की लेंथ होती है। ये हमने एक अपना डिटेल व्यू दिखा हुआ है कि जो ये अपना गैंट्री गर्डर होता है, ये रनवे बीम जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बिल्डिंग का पार्ट होता है, और एज पर स्कोप ऑफ सप्लाई सेवा क्रेन मैन्युफैक्चर भी इसको आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब आप इसमें देखेंगे ये एक अपना एलटी रेल लगी हुई है। रेल मीन्स जो हमारी क्रेन है वो बिल्डिंग में जिस पेज पे मूव करेगी, अपना लेफ्ट में एक गर्डर रहेगा, गैंट्री गर्डर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ रनवे बीम भी उसे बोला हुआ है, एक राइट में होता है एलोंग विद द बिल्डिंग। आप देखेंगे जैसे इसमें इस व्यू में ये आपका, इधर यहाँ हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये आपका गैंट्री गर्डर है, इसके ऊपर ये रेल लगी हुई है, और ये डिटेल है उसी का लार्ज व्यू दिखा हुआ है। ऐसे ही अपना इस साइड भी आप देखेंगे, ये अपना गैंट्री गर्डर है, उसके ऊपर रेल है, तो ये उसी का लार्ज भी दिखाया हुआ है। इस पे हमारी ये एलटी रेल माउंट होती है। एलटी रेल माउंट होती है मीन्स हमारे जो एलटी के एंड कैरेज व्हील्स वगैरह, एलटी के व्हील होते हैं, जो हमारा एलटी मैकेनिज्म है वो इस पे रेस्ट करके मूव करता है, और उसी के थ्रू पूरी बिल्डिंग में मूव करता है। और आगे चलते हैं, बाकी ये आप देखेंगे, ये हमने हमारा जो एलटी व्हील है उसके प्रोफाइल्स दिखाए हुए हैं। ये अपना एलटी रेल के हिसाब से ये प्रोफाइल्स छोटे बड़े रहते हैं। ये अपना एलटी व्हील आया होता है, ये सीटी व्हील का प्रोफाइल दिखाया हुआ, ये सिंगल फ्लेंज व्हील होते हैं, क्योंकि हमारा जो सिंगल गर्डर क्रेन होती है उसकी बॉटम फ्लेंज पे मूव करता है। ये अपना हमने हुक प्रोफाइल दिखाया हुआ है। ये रोप रीविंग अरेंजमेंट दिखाया है कि हमारा हुक में और ड्रम से वायर रोप रस्सा है जो हमारा वो किस तरह गिरेगा। अब आ जाते हैं हम अपने साइड में अपनी वाली साइड टेबल पे, जिसमें हमारा डाटा शीट बोलते हैं, इसमें जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं आप इसमें देखेंगे। ये हमने मोटर्स के बारे में दिखाया हुआ है, इधर मोटर किलोवाट दी हुई है कि हमारी जो मैन होस्ट का मोशन होता है अप एंड डाउन, उसमें कितने किलोवाट की मोटर लगेंगी, उसकी कितनी क्वांटिटी है। ये KCT मीन्स क्रॉस टेबल, ये क्रॉस टेबल का मोटर्स और उसकी क्वांटिटी दिखाई है। उसी तरह ये LT मीन्स लॉन्ग ट्रेवल, जो हमारा एक एडिशनल मोशन है जो होस्ट से क्रेन, होस्ट और क्रेन में डिफरेंस पैदा करता है। ये एक हमारा टाइप है। इस टाइप में आप मोटर्स के टाइप के बारे में हम आपको बताया हुआ है कि हमारी जो मोटर्स है वो किस तरह की रहेगी। ये TBS स्क्वेरल केज मोटर रहेगी, S4 ड्यूटी रहेगी, 40% CDF रहेगा, क्लास F वो रहेगा आपका इंसुलेशन, टेम्परेराइज लिमिटेड टू क्लास B, 4 पोल की रहेगी, 150 स्टार्स पर आवर वाली रहेगी, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, वोल्टेज सप्लाई कितनी है, इन्वर्टर ड्यूटी पुल आउट टॉर्क कितना है, वो सब हमने इसमें टाइप में दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं, हमारा ये लिमिट स्विच का सेक्शन है। लिमिट स्विच की लोकेशन दिखाई हुई है। MH मीन्स मैन होस्ट, जो अपना अप एंड डाउन मोशन है उसमें हमारा स्नैप एक्शन टाइप लिमिट स्विच रहेगा। आगे CT है, CT मीन्स क्रॉस ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल में हमारा 2 वे लीवर टाइप रहेगा। ऐसे ही लॉन्ग ट्रेवल में भी हमारा 2 वे लीवर टाइप रहेगा। मेक वगैरह हैं, जो मेक वगैरह हम जो अपना वेंडर लिस्ट जो हम QAP के साथ क्लाइंट से अप्रूव कराते हैं, यहाँ उसका हमने लिखा हुआ है। आगे एक सेक्शन में आ जाते हैं हम ब्रेक्स पे। जो हमारी ब्रेक रहती है, 3 तरह की हमारी ब्रेक रहती हैं, जो मैन होस्ट में लगती है, क्रॉस ट्रेवल में लगती है और लॉन्ग ट्रेवल में। ये उनके साइज और रेटिंग्स हमने दी हुई है। आगे चलते हैं हम, आगे चल के हम गियर बॉक्स की डिटेल्स में आ जाते हैं। हमारे क्रेन्स में 3 तरह के गियर बॉक्स होते हैं, जो MH अप एंड डाउन मोशन का गियर बॉक्स, क्रॉस ट्रेवल मूवमेंट का गियर बॉक्स और लॉन्ग ट्रेवल मूवमेंट का गियर बॉक्स। अभी आप देखेंगे इसमें हमने यहाँ गियर पिनियन का मटेरियल दिखाया हुआ है, गियर पिनियन की हार्डनेस दिखाई हुई है, गियर बॉक्स केसिंग का मटेरियल दिखाया हुआ है, उसका मेक दिखाया हुआ है और टाइप दिखाया हुआ है कि हमारे जो गियर बॉक्स है किस तरह के रहेंगे। हमारे गियर बॉक्स हेलिकल टाइप रहेंगे, हार्ड एंड ग्राउंड रहेंगे। ये आगे लुब्रिकेशन हमने दिखाया हुआ है कि हमारे जो गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन है
वो किस तरह का रहेगा। जैसे कि हमारा जो मेन हॉइस्ट का गियर बॉक्स है वो ऑयल से प्लेस रहेगा। ये हमने गियर बॉक्स की रेशो दिखाई हुई है और उसकी नंबर ऑफ स्टेज दिखाई है कि कितने स्टेज का हमारा गियर बॉक्स रहेगा। आगे बेयरिंग्स का, गियर बॉक्स में जो हमारी बेयरिंग रहेंगी उनके मेक्स वेंडर के अप्रूवल के हिसाब से रहेगा, जो वेंडर ने डिमांड किया है। टाइप में हमारा एंटी फ्रिक्शन डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, जिस तरह की बेयरिंग्स हमारी गियर बॉक्स बॉडी पूरी कंप्लीट गियर बॉक्स में लगी हुई है। अगले सेक्शन में हम आ जाते हैं सर CT एंड LT टाइप ऑफ गियर बॉक्स। ये हमारा क्रॉस ट्रेवल एंड लॉन्ग ट्रेवल गियर बॉक्स है। इसी मेन हॉइस्ट गियर बॉक्स की तरह इसमें भी ये गियर एंड पिनियन मटेरियल दिखाया है। इसका मटेरियल EN8/EN9 है और इसकी लोकेशन CT मीन्स क्रॉस ट्रेवल, LT मैंने लॉन्ग ट्रेवल्स, ये उस तरह दिखाया है। उसका लुब्रिकेशन दिखाया हुआ है। मेन हॉइस्ट का गियर बॉक्स हमारा ऑयल स्प्लैश होता है, जबकि हमारा क्रॉस ट्रेवल का गियर बॉक्स है जो वो ग्रीस स्प्लैश्ड है, ग्रीस पैक है। ऐसे ही हमारा लॉन्ग ट्रेवल मूवमेंट का गियर बॉक्स है। ये उसकी नंबर ऑफ स्टेज और रिडक्शन दिखाई हुई है और उसमें ओपन रिडक्शन जो हमारे सिंगल वेडर क्रेन में हम ओपन रिडक्शन देते हैं उसके इंडिकेट किया हुआ है। गियर पिन इनकी अदर हार्डनेस भी दिखाई हुई है। सिमिलरली बेयरिंग टाइप भी दिखाया हुआ है कि बेयरिंग किस तरह के यूज होंगे गियर बॉक्स में। आगे हमारा ये हुक का सेक्शन है। ये हुक के मेक्स आ गए। मेक जो अपना वेंडर के जो हमारा कस्टमर है जो लिस्ट वो है उसके अकॉर्डिंग अप्रूव होगी, उसके अनुसार हमारे ये मेक रहेंगे। ये टाइप आ गया हमारा कि हुक किस तरह का रहेगा, प्लेन शैंक रहेगा, ट्रेपेजोइडल सेक्शन रहेगा, सेफ्टी लेज के साथ रहेगा और उसकी क्लास लिखी हुई है और किस IS के अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल रहेगा और क्लास रहेगी वो यहाँ दिखाया हुआ है। हमारा IS 1875/IS 15560। हुक में जो हमारे बेयरिंग लगेंगे एंटी फ्रिक्शन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग वो दिखाया हुआ है इधर। अब आगे हम चलते हैं। आगे होता है हमारा हॉइस्ट में पार्ट वायर रोप ड्रम। वायर रोप ड्रम का हमने यहाँ मटेरियल दिखाया हुआ है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे। मेक दिखाया हुआ है और ये जो वायर रोप ड्रम का मटेरियल हमने दिखाया हुआ है। आगे हमारा अगला सेक्शन आ जाता है वायर रोप का। वायर रोप हमारा किस मेक की रहेगी, वायर रोप का कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, कोर क्या रहेगा। हमारा कंस्ट्रक्शन 6x36 है और ये हमारा स्टील कोर की रहेगी। ये वायर रोप का डाया और नंबर ऑफ फॉल कि हमारे हॉइस्ट में जो वायर रोप का डाया है उसका डाया कितना है और फॉल कितने हैं। ये हमारी वायर रोप की स्ट्रेंथ रहेगी जो IS 2266 के अकॉर्डिंग और साइजिंग कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिमांड रहता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने अपनी वायर रोप का मिनिमम ब्रेकिंग लोड लिखा हुआ है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है। अब आगे आ जाते हैं हम अपना व्हील के सेक्शन पे। ये व्हील सेक्शन की लोकेशन लिखी हुई है, व्हील का डायमीटर लिखा हुआ है। ये अपना क्रॉस ट्रेवल में 100 mm का रहेगा। नंबर ऑफ व्हील की क्वांटिटी कितनी रहेगी और उसकी हार्डनेस व्हील की कितनी रहेगी। उसी तरह लॉन्ग ट्रेवल मोशन में भी लॉन्ग ट्रेवल व्हील का डाया कितना रहेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी और हार्डनेस कितनी रहेगी। ये आगे मटेरियल सेक्शन है कि मटेरियल कौन सा हम व्हील्स के लिए यूज कर रहे हैं। ये बेयरिंग्स टाइप लिखी हुई है, व्हील में किस तरह की बेयरिंग यूज हो रही है। अब इसी कड़ी में आगे हम आते हैं सीव के सेक्शन में। सीव सेक्शन में आप देखेंगे सीव का मटेरियल हमने दिखाया हुआ है, सीव का ग्रुप डाया हमने दिखाया हुआ है और इक्विलाइजिंग सीव का ग्रुप डाया दिखाया हुआ है। हमारी दो तरह की सीव यूज होती है, एक जो मेन बॉटम ब्लॉक की सीव होती है और एक हमारी इक्विलाइजर ब्लॉक की सीव होती है। आगे हमने ये बेयरिंग टाइप दिखाया हुआ है, सीव में किस तरह की बेयरिंग हमारी यूज हो रही है। और ये हमने अपना जो हॉइस्ट जो मूव हो रही है, जो अपनी हॉइस्ट है और जो क्रेन का फैब्रिकेशन है वो किस तरह के स्टील का ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। आगे आप ये देखेंगे ये LT व्हील लोड डायग्राम दिखाया हुआ है। ये हमारा व्हील बेस होता है LT का, जो आप देखेंगे यहाँ इधर आपको देखेंगे ये LT व्हील बेस हमने दिखाया हुआ कि एक व्हील से दूसरे व्हील की दूरी कितनी है और ये हमारा व्हील लोड कितना है, जो साइजिंग कैलकुलेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि विदाउट इम्पैक्ट कितना है और विद इम्पैक्ट कितना है। ये आगे आ जाते, ये हमारा टेबल होती है जो हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब रहता है कि कस्टमर क्या चीज़ हमसे मांग रहा है उस चीज़ को हमें एक्सप्लोर है। जैसे लोकेशन है SBC स्टोरेज यार्ड, ये एक
साइट पे कस्टमर की बिल्डिंग का लोकेशन है वो हमने यहाँ दिखाया हुआ। इंडोर टाइप है। क्रेन दो तरह की होती है कि हमारा जो क्रेन है वो आसमान के नीचे खुले में लग रहा है या किसी बिल्डिंग में लग रहा है। अगर बिल्डिंग के अंदर लगा है तो हम इंडोर लोकेशन बोलते हैं, और जो खुले में लगा हुआ है तो उसे आउटडोर लोकेशन बोलते हैं। इक्विपमेंट नंबर, ये हमारा रेवा का अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमारी मशीन नंबर रहता है। आगे ये हमारा SWL, SWL मीन्स सेफ वर्किंग लोड, जो हमारी क्रेन का किस कैपेसिटी की हमारी क्रेन है उसको सेफ वर्किंग लोड हम बोलते हैं, 2.5 टन है। ये हमारा मॉडल है, ये हमारा रेवा का इंटरनल मॉडल है जो हमारा होस्ट में हम जो यूज करते हैं क्रेन में। ये डिजाइन एम्बिएंट टेम्परेचर है कि हमारा होस्ट कितने, ये अपना क्रेन किस डिजाइन एम्बिएंट टेम्परेचर डिजाइन है। इधर क्वांटिटी लिखी हुई है क्रेन की कितनी क्वांटिटी है। ये क्लास ऑफ ड्यूटी है जो, और डिजाइन स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं कि हमारा क्लास ऑफ ड्यूटी जो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो वर्किंग आवर्स के हिसाब से IS 3938 और IS 3177 के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि कस्टमर कितने हावर वर्किंग करता है अपने क्रेन से, उस हिसाब से क्लास ऑफ ड्यूटी हम सिलेक्ट करते हैं। ये स्पैन होता है। स्पैन होता है मेरा LT व्हील के एक साइड से लेके दूसरे LT व्हील साइड के दोनों व्हील्स के बीच का सेंटर, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक साइड की बिल्डिंग में जहां आपका गेंट्री कटर लगा हुआ है, जहां मेरी रेल फिट हुई है LT रेल, उस रेल के सेंटर से दूसरे साइड के रेल का सेंटर। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि आपकी बिल्डिंग की चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से, और साइड में क्लियरेंस रखते हुए ताकि मेरी क्रेन साइड में किसी चीज़ से ना टकराए। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये 600 mm का क्लियरेंस रखा हुआ है साइड कॉलम से, ताकि मेरी क्रेन के बीच में और साइड पे लगे हुए कॉलम के बीच में क्लियरेंस रहे और मेरी क्रेन किसी चीज़ से ना टकराए। आगे आते हैं हम हाइट ऑफ लिफ्ट। हाइट ऑफ लिफ्ट अपना रहता है कि हमारा जो बिल्डिंग में है हमारी क्रेन कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, और जो मेरा इक्विपमेंट मुझे उठाना है ये हमारा हाइट ऑफ लिफ्ट होता है कि ग्राउंड फ्लोर से लेके हुक के सेंटर तक जो मिनिमम क्लियरेंस जो मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ वो मेरा एक, उसको हम हाइट ऑफ लिफ्ट की श्रेणी में लाते हैं। तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी बिल्डिंग हाइट के हिसाब से। ये एक ट्रैवल लेंथ, लिफ्ट के बाद आते हैं हम ट्रैवल लेंथ पे। ट्रैवल लेंथ होता है कि मेरी साइड पे बिल्डिंग की लंबाई कितनी है जिसमें मेरा पूरा क्रेन लॉन्ग ट्रैवल मोशन में ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल लेंथ होती है। ये क्रेन का आगे क्रेन वेट है, ये मेरे क्रेन का डेड वेट होता है। ये होस्ट वेट है, आप देखेंगे इस पे वो कंप्लीट क्रेन का वेट है, और ये मेरा ये इंडिविजुअल ये होस्ट है, ये उसका वेट कितना है। जो मेरा क्रेन वेट होता है वो कम्प्लीटली होस्ट वेट को इंक्लूड करके रहता है। आगे ड्रम का डायमीटर, जो हमारा वायर रोप ड्रम है, वायर रोप ड्रम उसका डायमीटर कितना है और उसकी ड्रम लेंथ कितनी है। आगे ये ड्रम PCD हमने दिखाई हुई है। दोस्तों आगे ये आती है हमारी होस्टिंग स्पीड। जो ये मेन चीज़ है, ये होस्टिंग स्पीड हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस स्पीड से अपने मटेरियल को उठाना चाहता है। तो जो होस्टिंग स्पीड होती है ये हमारी अप एंड डाउन की, जो हुक की अप एंड डाउन की स्पीड होती है, जिसमें आप देखेंगे ये 5 MPM स्पीड उन्होंने मांगी हुई है। 0.5 मीन्स हम क्रीप स्पीड जो VVF ड्राइव से हम दे सकते हैं, यानी कि 10% से लेकर 100% तक VVF ड्राइव के थ्रू हम अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं। 0.5 से लेकर 5 MPM के बीच में हम किसी भी स्पीड पे, मान लीजिए हमको 2 MPM की स्पीड से उठाना है, 3 MPM की स्पीड से उठाना है, और कभी कभी हमें वही मेटल 5 MPM की स्पीड से उठाना है, तो लोअर से लेकर मैक्सिमम तक कहीं भी हम अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं VVF AC ड्राइव के थ्रू। ये हमारा VVF ड्राइव का एडवांटेज है। आगे आते हैं CT स्पीड। CT स्पीड्स मीन क्रॉस ट्रेवल स्पीड। वो ठीक उसी तरह 1.6 से लेकर 16 MPM के बीच में जो हमारा लोअर स्पीड है 1.6 से लेकर जो हाईएस्ट स्पीड है 16 MPM, जो VVF AC ड्राइव के थ्रू हमने सेट की है, ये वर्किंग में हम कर सकते हैं। CT स्पीड होती है हमारी क्रॉस ट्रेवल की, यानी कि जो मेरी होस्ट है, जो ये वाली मेरी होस्ट है, आप देखेंगे ये वाली होस्ट जब मेरा लेफ्ट राइट में मूवमेंट करेगी, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, तो ये किस स्पीड से जाएगी वो मेरी क्रॉस ट्रेवल स्पीड होती है। आगे आती है मेरी LT स्पीड। LT स्पीड होती है क्योंकि जो मेरी बिल्डिंग में मेरी जो क्रेन मूव करेगी, देखिए ये की प्लान में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी क्रेन है, ये क्रेन मेरी इस बिल्डिंग में ऐसे इधर राइट में, इधर लेफ्ट में जिस स्पीड से मूवमेंट करेगी उस स्पीड को हम लॉन्ग ट्रेवल स्पीड बोलते हैं। ये भी VVF ड्राइव के थ्रू हम 10% से लेकर 100% तक अचीव जिस
टारगेट सेट करना है हमें जिस स्पीड पे, उस पर हम सेट कर सकते हैं। ये हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन है, आप देखेंगे मैन गर्डर 1 नंबर, मैन गर्डर जो हमारा 1 नंबर उस पर हमने दिखाया हुआ है। आगे हमारा 2 नंबर पे हमारा हैंड कैरेज है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेंगी, ये 2 नंबर्स रहेंगी। LT व्हील हैं हमारे लॉन्ग ट्रेवल व्हील, वो कितने नंबर्स रहेंगे, उसका बैटल क्या रहेगा। उधर भी हमने साइड में आप टेबल में देखेंगे ये चीज़ें हमने इधर भी यहाँ ब्रीफ की हुई हैं, कितना नंबर रहेगा, क्या डाया रहेगा, कितने उसमें रहेगा, मेटल भी क्या रहेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ इधर भी दिखाई हुई है। बफर्स रहेंगे हमारे जो लॉन्ग ट्रेवल में रहते हैं, ये बफर्स आप देखेंगे, ये इधर आपने देखा 4 नंबर पे, तो यहाँ इस 4 नंबर पे आप देखेंगे ये बफर्स दिखाए हुए हैं जो मेरे LT हैंड कैरेज के दोनों छोर पे रहेंगे। सेम उसी तरह इस साइड भी अपने ये बफर्स रहेंगे। ये अपना LT हैंड कैरेज है, आप जो देखेंगे जो हमने LT हैंड कैरेज 2 नंबर पे दिखाए हुए हैं, ये 2 नंबर पे आप देखेंगे ये LT हैंड कैरेज है। 2 नंबर पूरी क्रेन में 2 नंबर यूज रहते हैं, इस क्रेन में हमारा सिंगल गर्डर क्रेन में। LT व्हील्स को आपको दिखा दिया, बफर्स का आपको बताया अभी। जंक्शन बॉक्स जो मेन चीज़ मैंने शुरुआत में ही जो वीडियो पे आपको बताई थी, ये अपना जंक्शन बॉक्स रहता है जिसमें कंट्रोल पैनल से सप्लाई आके सारी चीज़ें यहाँ से फिर हमारा मैन होस्ट में और क्रॉस टेबल की मोटर में पावर सप्लाई दी जाती है। 6 नंबर पे अपना CTDSL ट्रैक हो गया, ये आप देख जैसा इसमें दिखा रखा है, ये 6 नंबर पे। 7 नंबर पे हमारा कंट्रोल पैनल हो गया, जैसा आपको बताया मेंटेनेंस केज में हमारा कंट्रोल पैनल ये लगा हुआ है, उसका क्या साइज है वो इलेक्ट्रिकल टीम हमारी डिसाइड करती है। 8 नंबर पे LT शॉर्ट प्लेटफॉर्म, ये देखिए 8 नंबर पे ये हमारा जो LT शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, ये हमारा LT मैकेनिज्म LT मोटर की मेंटेनेंस के लिए हम बनाए हैं। ये दोनों छोर पे होता है, ये 2 नंबर्स होते हैं, ये आप देखेंगे इसमें, ये यहाँ दिखाया हुआ है। 9 नंबर पे हमारा पेंडेंट दिखाया हुआ है, पेंडेंट ये हमारा ये पेंडेंट होता है हमारे होस्ट के मोशन क्रेन में मोशन देने के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं लॉन्ग ट्रेवल क्रॉस ट्रेवल MH अप एंड डाउन, वो इसी पेंडेंट के थ्रू यहाँ से ऑपरेट होता है। वॉकवे प्लेटफॉर्म जैसे बताया था, क्रेन के टॉप पे हमने ये वॉकवे प्लेटफॉर्म एक दिया हुआ है, ये वाला आप देखेंगे। CT लिमिट स्विच होते हैं हमारी क्रॉस टेबल की लिमिट स्विच को, क्रॉस टेबल की एक लिमिट को सेट करने के लिए कि मेरा होस्ट का जो मूवमेंट है उसको हम एक फिक्स स्पैन पे रोकने के लिए हम यहाँ आप देखेंगे ये 11 नंबर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। ये लिमिट स्विच हमारा एक लिमिट के बाद इस स्ट्राइकर से टकरा जाएगा, मुझे रोकने के लिए मेरी क्रेन को कि मेरी क्रेन इस एरिया से आगे ना जाए, तो लिमिट स्विच हमारा ये काम करता है। इसी तरह हमारा लॉन्ग ट्रैवल का लिमिट स्विच होता है जो लॉन्ग ट्रैवल पे काम करता है। 12 नंबर आप देखेंगे, ये 12 नंबर ये हमारा LT एंड कैरेज में फिट होता है और इसका स्ट्राइकर साइड पे जो अपना रनवे बीम होता है उसमें सेट करेंगे। जैसे आप ये देखेंगे LS एक्चुएटर, ये हमने आपको लिमिट स्विच एक्चुएटर दिखाया हुआ है। और 13 नंबर पे हमारा LT रेल स्विच। ये LT रेल स्विच दोस्तों ये होता है हमारे जब क्रेन जब हमारी मूव कर रही है हमारी LT रेल पे, तो उसके सामने कोई चीज़ें ना आए तो ये रेल स्विच उसको रेल लाइन को क्लियर करता है। 14 नंबर पे हमारा LT जैक पैड, ये देखिए आप देखेंगे LT जैक पैड, LT मैकेनिज्म में किसी भी तरह की मेंटेनेंस करने के लिए हमें ये जैक पैड प्रयोग किए जाते हैं। 15 नंबर पे हमारा मैकेनिकल स्टॉपर, हमारे होस्ट को रोकने के लिए आप देखेंगे ये 15 नंबर पे एक मैकेनिकल स्टॉपर लगाया हुआ है होस्ट की मूवमेंट को एक लिमिट से आगे ज़्यादा रोकने के लिए। लिमिट स्विच के साथ साथ ये मैकेनिज्म भी हमारा काम करता है। 16 नंबर पे हमारा होस्ट मेंटेनेंस केज, ये आप जो देखेंगे ये होस्ट मेंटेनेंस केज है अपना, जिसमें अपना सर्विस इंजीनियर अपने होस्ट में किसी तरह की मेंटेनेंस करने के लिए प्रयोग की जाती है। 17 नंबर पे CT बफर्स है, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से CT बफर्स हमें यहाँ ये दिखाया हुआ है, ये देखेंगे आप 17 नंबर पे।
ये साइड में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस दिखा रखे हैं कि किस तरह से हमारा एलटी गियरबॉक्स हमारे एलटी व्हील के साथ कनेक्ट होता है। ये व्यू दिखाया हुआ है, ये हमारी एलटी मोटर है, ये हमारा एलटी गियरबॉक्स है, ये एलटी ड्राइविंग पिनियन है, ये एलटी एंड कैरेज है, ये हमारा ये एलटी मैकेनिज्म है पूरा कि किस तरह से। इसी तरह एक गर्डर और एलटी एंड कैरेज के कनेक्शन के बारे में बताया हुआ है, किस तरह हमारा क्रेन का गर्डर हमारा एलटी एंड कैरेज से कनेक्ट होता है। ये हमने एक होस्ट का संक्षेप में एक प्लान व्यू दिखाया हुआ है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि होस्ट का मैकेनिज्म आपको क्लियर दिख जाएगी कि होस्ट में क्या है। ये मेन होस्ट का गियर बॉक्स हो गया, ये हमारी मेन होस्ट की मोटर हो गई, ये जंक्शन बॉक्स हो गया, ये इक्विलाइजर सीव हो गया, ये लिमिट स्विच हो गए। इसी तरह हमने ये मेन और इक्विलाइजर सीव का प्रोफाइल भी इधर दिखाया हुआ है। तो दोस्तों संक्षेप में मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारी जे ड्राइंग जो सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन की होती है उसमें क्या क्या होता है। ये हमारा बिल्डिंग का की प्लान होता है, ये अपना एक की प्लान आप देखेंगे। ये की प्लान हमारा बिल्डिंग का है, ये मेरी बे लेंथ होती है, जो ये हमारी बिल्डिंग की एक्चुअल में ट्रेवल लेंथ होती है। ये अपना क्रेन हो गया, ये अप्रोचेज दिखाई हुई हैं कि मेरे जो क्रैश ट्रेवल का अप्रोचेज है वो कितनी कितनी दूरी में आपके रेल के सेंटर से पहले रुक जाएगा। सिमिलरली ये एलटी होके अप्रोचेज होती हैं जो बिल्डिंग के अलग होता है कि मेरा क्रेन का हुक कितनी दूरी पे रुक जाएगा आइडियल पोजीशन में जाने के बाद। तो आई होप कि जो मैंने थोड़ा संक्षेप में आपको बताया है ये जानकारी आपके लिए जीए ड्राइंग पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।